हेलो बच्चों, यहाँ पे हमने क्लास 12th मैथ का एक क्वेश्चन लिया गया है जो कि यहाँ पे लिखा है ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस का एक्स पावर एन कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कीजिए। तो अगर यहाँ पे हम इसको मान ले y बराबर ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स पावर एन कॉस एक्स, तो इसी y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स मिलेगा और इसी का मान हमें बताना है। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब यहाँ पे अवकलन करते हैं, y का अवकलन x के सापेक्ष तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स पावर एन कॉस एक्स, है ना। इस पूरे फलन का अवकलन हमें x के सापेक्ष करना है। तो अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस इसका गुणा यहाँ होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन कॉस एक्स। ये हमें अब यहाँ पे देखो तो इसका अवकलन करना है और दो फलन यहाँ पे इनटू में है, सेम ऐसे यहाँ भी है। तो दो फलन जब इनटू में होते हैं तो उसका अवकलन कैसे करते हैं वो यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी। तो ये होता है यू वैसे रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, यानी फर्स्ट वैसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड वैसे और फर्स्ट का अवकलन कर लो, ठीक है। इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। तो इसी को अप्लाई करते हो यहाँ पे इस ई पावर एक्स को हम अगर यू माने तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस अब साइन एक्स को वैसे ही रखेंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। ये अभी हमने इसमें फार्मूला अप्लाई किया ये वाला। सेम ऐसे यहाँ पे एक्स पावर एन इंटू कॉस एक्स है ना, तो एक बार एक्स पावर एन को वैसे ही रहने देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स वैसे रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ठीक है। तो अब यहाँ से अवकलन किया जाए तो ई पावर एक्स ऐसे ही रहा इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस यहाँ पे साइन एक्स ऐसे ही रहा, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स जो होता है वो ई पावर एक्स ही रहता है, ई पावर एक्स का अवकलन। और यहाँ पे एक्स पावर एन ऐसे ही, कॉस एक्स का अवकलन अगर एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो आएगा माइनस का साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स वैसे रहा, एक्स पावर एन का अवकलन एक्स के सापेक्ष तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। और अब देखो तो इन दोनों में ई पावर एक्स कॉमन है, इसको बाहर लिख लिया जाए तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स प्लस यहाँ पे देखो तो ये प्लस में है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो ये है एन एक्स की पावर एन माइनस वन और इंटू में है कॉस एक्स, और ये माइनस में है क्योंकि ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और यहाँ है एक्स पावर एन इंटू में साइन एक्स, ठीक है। अब चाहो तो इन दोनों से भी कुछ कॉमन मिल सकता है, जैसे एक्स पावर एन इसमें भी है, एक्स पावर एन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक्स पावर एन माइनस वन है ना, इससे कॉमन लेते हैं। यहाँ पे तो है नहीं एक्स पावर माइनस एन, तो इसको बना लेंगे जैसे कि एक्स पावर एन माइनस वन प्लस वन लिख देंगे, है ना। इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं। और अब ये क्या हो जाएगा, एक्स पावर एन माइनस वन इंटू में एक्स, ये जो पावर वन था इसको हमने अलग कर लिया इससे, है ना। तो एक्स पावर एन माइनस वन यहाँ भी बन जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाएगा ई पावर एक्स ऐसे ही, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस इन दोनों से एक्स पावर एन माइनस वन कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एन कॉस एक्स माइनस, इससे जो है इस प्रकार से इसको लिख के एक्स पावर एन माइनस वन कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो केवल एक्स बचेगा और ये रहेगा साइन एक्स, और ये हमारा आया है डी वाई बाई डी एक्स, और यही इसका आंसर बनेगा।